हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी आईटी गुरु। यहाँ पे हम लोग पाइथन के बारे में देखेंगे। पाइथन क्या होती है, पाइथन का कंप्लीट पैकेज यहाँ पे हम लोग देख पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड फीचर्स, उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी के सारे आज चीज़ें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्हाट इज अ पाइथन, पाइथन क्या है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पाइथन जो है हमारी सभी लैंग्वेजों में से सबसे आसान लैंग्वेज मानी जाती है। जो पाइथन है बहुत ही आसान लैंग्वेज है, जिसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। दूसरा रहेगा, पाइथन है एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, तो पाइथन जो है हमारी हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के कोड होते हैं, वैसे ही हम लोग पाइथन की लैंग्वेज के कोड भी होते हैं, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज जो ओपन सोर्स लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज कैसी है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो सकती है। बगैर किसी चार्ज के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पाइथन लैंग्वेज को सीखना है तो हम किसी भी तरीके की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें सिंपल कोड में और सिंपल फॉर्मेट में हम लोग पाइथन लैंग्वेज को सीख लेते हैं। चलिए अगले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री। पाइथन की हिस्ट्री क्या है कि पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार जो है ग्यूडो वैन रूजम ने किया था। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का। जैसे ओ लेवल के क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पाइथन के फादर कौन थे, पाइथन के जो है क्रिएटर कौन थे। तो पाइथन के जो क्रिएटर थे वो ग्यूडो वैन रूजम थे। इस डैच प्रोग्रामर ने किया था। पाइथन की शुरुआत जो थी वो 1980 में की गई थी। पाइथन की शुरुआत कब की गई थी? 1980 में की गई थी। उसी के तकरीबन एक दशक साल के बाद जो है पाइथन को ये लॉन्च भी किया गया था 1991 में। शुरुआत 1980 में किया गया था, लेकिन एक साल बाद 1991 में इसको पूरी तरीके से मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था, जिससे हर कोई इसको आसानी से यूज कर सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वाई नेम पाइथन, इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा गया। कभी कभी लोगों के मन में बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई पाइथन पाइथन एक सांप का नाम होगा या किसी तरीके का नाम है, ये पाइथन क्या है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है 1969 में एक मॉन्टी पाइथन ग्रुप द्वारा निर्देशित की गई मॉन्टी पाइथन से फ्लाइंग सर्कस, ये एक तरीके की सीरीज प्रकाशित की गई थी। जो ग्यूडो वैन रोजम को इस सीरीज को देखने में, उस चीज को पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता था, तो इन्होंने क्या किया, इसके चलते ही उन्होंने कंप्यूटर एक लैंग्वेज जनरेट किया, एक क्रिएट किया, और जिसका नाम उसी के नाम पे ही पाइथन रख दिया। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, पाइथन लैंग्वेज का नाम किसी भी सर्प के नाम से नहीं लिया गया है। एक्चुअल में जो पाइथन का नाम लिया गया था वो इस सीरीज से लिया गया था, मॉन्टी पाइथन से फ्लाइंग सर्कस के नाम से ही लिया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पाइथन्स प्रोग्रामिंग फीचर्स। यहाँ पे हम लोग इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारी इस पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा है इजी टू लर्न, इसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इजी टू रीड, इसको आसानी से हम लोग रीड कर सकते हैं। पोर्टेबल है, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, में बहुत सारी लाइब्रेरीज है। ओपन सोर्स एंड फ्री है, ये आसानी से हमें किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म में आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है एंड एम्बेडेबल है एंड एक्सटेंसिबल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास फीचर्स है। चलो इनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इजी टू लर्न, हम इसको आसानी से कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, वो देखते हैं। जैसे पाइथन ये एक लैंग्वेज है जो सी प्लस और जावा लैंग्वेजों जैसी ही है। इस लैंग्वेज में ज़्यादा कीवर्ड ना होने की वजह से काफ़ी आसानी से सीखी जा सकती है। इसमें सी प्लस प्लस और जावा की तरह ही हमारे पास कीवर्ड्स भी मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड्स कम होने की वजह से इसको आसानी से हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, प्लेन इंग्लिश के जैसे सिंटेक्स होने की वजह से काफी अच्छे से समझा जा सकता है। मतलब कि प्लेन
जो हमारे एकदम सिंपल तरीके से सिंटेक्स है, इसमें किसी तरीके से कोई भी डिफिकल्ट सिंटेक्स नहीं है, ना ही किसी तरीके कोई कॉम्प्लेक्सिव सिंटेक्स है जिसको हमें पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो बहुत ही आसानी तरीके से बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, जिसको आसानी से हम समझ सकते हैं। इजी टू लर्न, पाइथन का प्रोग्राम ज्यादा पेचीदा ना होने से पढ़ने में आसानी प्रदान करता है। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, एवरी वर्ड का एक मीनिंग एक्सप्लेन सही तरीके से होता है, इसलिए इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपल, पाइथन लैंग्वेज पढ़ने और समझने में कुछ ही आसान है। ये लैंग्वेज पढ़ने में ज्यादातर प्लेन इंग्लिश जैसी होती है। इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं रीडिंग बुक के लिए, वैसे ही हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को भी आसानी से पढ़ सकते हैं और उसे आसानी से समझ सकते हैं। पोर्टेबल है, पाइथन का प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोर्ट करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मतलब कि अगर जैसे हमने विंडोज 7 पे बना के रखा है या विंडोज 10 पे बना के रखा है, तो उसको आसानी से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। जैसे हमें चलाना हो एप्पल मैक ओएस पे, तो उस पे भी चला सकते हैं, या हमें ubuntu पे चलाना हो उस पे भी चला सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम प्लेटफॉर्म पे अपना सोर्स कोड को रन करके उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जिसके किसी भी स्पेसिफिक कोड को अलग से नहीं लिखना पड़ता है, वो सारे के सारे कोड उसी में रहते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, ओपन सोर्स एंड फ्री। ओपन सोर्स एंड फ्री, पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है मुफ्त में विकसित है। पाइथन का कोड पढ़ा जा सकता है या इसमें कुछ फेर बदल भी कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर मॉडिफिकेशन करना हो, चेंजमेंट करना हो, तो भी आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। इसको व्यावसायिक रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि व्यावसायिक रूप जैसे बिजनेस पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जा रहा है। लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए भी किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। सी प्लस प्लस और जावा के साथ ये लैंग्वेज भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे हमारे सी सी प्लस प्लस एंड जावा है लैंग्वेजेस, वैसे ही हमारी एक ये भी पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण प्रोग्राम को समझने में आसानी रहती है, जिससे हम प्रोग्राम को आसानी से समझ सकें। अगला है एम्बेडेड, पाइथन को सी सी प्लस प्लस या आदि लैंग्वेजों के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्बेडेड भी किया जा सकता है। अगर हम सी का कोड कर रहे हैं, सी प्लस प्लस का कोड कर रहे हैं या जावा का कोड कर रहे हैं, जिस उसमें भी हम लोग पाइथन को इंक्लूड या पाइथन के कोड को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंसिबल, अगर किसी दूसरे लैंग्वेज का कोड अच्छे से काम नहीं कर रहा है या धीमी गति से काम कर रहा है, तो उसके बदले में पाइथन को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए सी सी प्लस प्लस वगैरह में बड़े बड़े कोडों पे काम होता है, बड़े बड़े कोड्स लिखने होते हैं, लेकिन आउटपुट छोटा मिलता है। लेकिन जो हमारा पाइथन है, इसमें हम कम कोड में ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा ही सक्सेसफुल माना गया है और लोग इसी को ज्यादा यूज कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि पाइथन से कौन कौन से एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल से एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, ईआरपी एप्लीकेशंस बना सकते हैं एंड ग्राफिकल एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम एप्लीकेशंस को डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर चाहे तो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग वेब एप्लीकेशंस को भी डिजाइन कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में भी देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहला होता है साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं। साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस के लिए पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए साईपाई हो गया और न्यूमेरिक कंप्यूटिंग के लिए नमपाई लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम लोग साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल दोनों तरीके का यूज इसमें आसानी से कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में जैसे पूछा जाए कि हम लोग कितने तरीके की लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं, तो एक हमारे पास यहाँ पे साइंटिफिक हो गया, साइंटिफिक कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं जो साईपाई के लिए यूज किया जा सकता है। एक न्यूमेरिक कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है जो नमपाई लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं वेब एप्लीकेशन क्या होता है। पाइथन
पाइथन की मदद से वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि डेजरंग, बॉटली, फ्लैंक एंड चेरी पाई और भी कई फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है और करने के बाद हम एक वेब एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हैं। अगला है गेमिंग एप्लीकेशन। गेम डेवलपमेंट के लिए पाइथन में कुछ मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोया 3D एंड पोंडा 3D। ये फ्रेमवर्क हाई लेवल 3D गेम्स को डेवलप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेमिंग एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जो एक अच्छी क्लैरिटी या अच्छी 3D इफेक्ट में आप इसको बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ERP एप्लीकेशन। यहाँ पे इंटरप्राइजेस और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए हम लोग ERP 5 या ERP नेक्स्ट और ओपन ERP का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारा YouTube हो गया, याहू हो गया और रेडिट, इसमें पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब जो हमारे ये एप्लीकेशंस हैं बिजनेस के पर्पस के लिए जो यूज किए जाने वाले एप्लीकेशन हैं, उनमें हम लोग जो है पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ग्राफिकल एप्लीकेशन कैसे? ग्राफिकल डिजाइन के लिए पाइथन में पाइथन ऑरिजी या PyQt या PyGTK आदि कई फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हम लोग ग्राफिकल एप्लीकेशंस को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है हम लोग एप्लीकेशनों का यूज कर सकते हैं या एप्लीकेशनों में किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको क्रिएशन करने में पाइथन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आज के टाइम पे देखा होगा कि C++ का लोग यूज़ कम कर रहे हैं, पाइथन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीचर्स बहुत ही कम कोड में ज़्यादा आउटपुट देने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग वहाँ पे पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन में कैसे कोड को टाइप करते हैं, सिंपल सिंटेक्स देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।